साथियों, विषय ये नहीं है कि खेती कैसे करें। जो किसान है उनको मालूम है खेती कैसे करना है। खेती कैसे न करे ये हमें सुनना है। विषय ये नहीं है कि हम कैंसर से, डायबिटीज से मरते रहे और कोई समाधान न दे। विषय यह है कि हमारे पास इर्द गिर्द कैंसर ना आए, कर्क रोग ना आए, मधुमेह ना आए, हमें हृदय विकार ना हो, उनसे हम बचे बगैर दवा, विदाउट मेडिसिन। यहाँ कोई डॉक्टर लोग हैं तो मुझे पत्थर मारेंगे। दूसरी बात, बहुत बड़ा एक दौर चल रहा है पूरे दुनिया में। एक आतंक छाया है, हर एक के मन में डर है कि हमारा क्या होगा, हमारी नई पीढ़ी का क्या होगा। ये डर केवल आम आदमी के मन में नहीं है, उसके मन में है। लेकिन जिनके पास अगाध संपदा है उनके मन में भी डर है। जो शासन करते हैं उनके मन में भी डर है। जो वैश्विक संस्था है जो नियंत्रित करती है पूरी सरकारों को दुनिया के, चाहे विश्व बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या अन्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके मन में भी डर है। ये डर है हमारे अस्तित्व का जो खतरे में आया है। इसके अनेक कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं। एक है वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। और दूसरा है नकली बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो भस्मासुर है। ये दो भस्मासुर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भस्मासुर, जो दुनिया का अस्तित्व ही मिटाने के लिए प्रयास कर रहा है। कैसे बचे? कोई मार्ग नहीं है। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से जिस तेज गति से प्राकृतिक संसाधन का विनाश हम देख रहे हैं, चाहे भूमि हो, पानी हो, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य हो या जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, अगर उसी गति को हम रोक नहीं पाए, विनाश अवश्य संभावी है, कोई नहीं बचा पाएगा। और ये जो महासंकट हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, ये ईश्वर निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है। These problems are not created by the God. These are the human-made problems. And human is not having the solution. जिन्होंने ये समस्या पैदा की है उनके पास कोई समाधान नहीं। कहां से कहां पहुंच गए मानव, विकास के नाम पर। अगर मानवीय सभ्यता का हम अभ्यास करते हैं, when you study detail about the human civilization since 12,000 years also, तो में मानवीय विकास के कुछ स्तर दिखाई देते हैं। जो पहला महायुद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच में, उसके पहले की दुनिया और बाद की दुनिया,
That was the first change in the human civilization. दूसरा दौर आया जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, तब की परिस्थिति। तीसरा दौर आया 1776 में, पूरी दुनिया बदल गई। सन 1776 जेम्स वेट हैड डेवलप वन फर्स्ट इंजन इन द वर्ल्ड, बाष्पों पर चलने वाला। जेम्स वेट ने जब बाष्पों पर चलने वाला पहला यंत्र विकसित किया, तब से दुनिया बदल गई। ह्यूमन रिसोर्सेज वे कन्वर्टेड इनटू मशीन रिसोर्सेज। मानवीय संसाधनों को काट कर उनकी जगह यंत्र ने ली, मशीन ने ली। परिणाम स्वरूप तब से आर्थिक क्रांति या आर्थिक साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में फैला। एक दिन ऐसा आया कि आर्थिक साम्राज्यवाद निर्माण करने वाले, उसको चलाने वालों को मालूम पड़ा कि आर्थिक साम्राज्यवाद दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रहा है। इस सोच में से कुछ दार्शनिक सामने आए, जिनमें से एक महान दार्शनिक है कार्ल मार्क्स, बाद में महात्मा गांधी। मानवीय सभ्यता में, विचारों में, आचारों में, संस्कृति में जो बदलाव आए हैं निरंतर, उसका परिणाम हमारी संस्कृति पर हुआ है, सभ्यता पर हुआ है, हमारे जीवन शैली पर भी हुआ है। क्या परिणाम है? साथियों, what are the root causes of the problems? It is very essential to find out. ये समस्याओं के पीछे ये जड़ क्या है? अगर जड़ हम खोज नहीं पाते तो उपाय कैसे मालूम होगा? If we will not find out the root causes, how we can give the solutions? लेकिन मैं देख रहा हूं इस दुनिया के बुद्धिवंत सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो कभी भी जड़ों के तरफ गए नहीं। सिर दुख रहा है, मलहम लगाओ और गोली लो, पेन किलर। सिर क्यों दर्द हो रहा है, ये दर्द क्यों हो रहा है, क्या कारण है? उस जड़ तक कोई पहुंचा नहीं। क्योंकि अगर जड़ तक पहुंचते तो इनके जो हित है, ये हित संभाल नहीं पाते। आप देखते हैं भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 30% कैंसर ग्रस्त है, 30%। वो कैंसर जागृत है या रेसेसिव है, लेकिन है। कैंसर से संबंधित जो ऑन्कोजीन है, उसको जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं, इसलिए कैंसर हो रहा है। अगर सोया होता है तो कैंसर नहीं होता। मधुमेह, डायबिटीज,
हृदय विकार, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये क्यों आए हैं? हमने उनको बुलाया है, तब आए। 50% मधुमेह के रुग्ण है भारत में, डायबिटीज के, ये भी टाइप 1 टाइप 2। पहले 60 साल के बूढ़े को कभी कभी जो घी खाता था तो थोड़ा हृदय विकार होता था। आज बच्चे का जन्म हुआ तो क्या बोलता है? होल है, छेद है। क्या इसे विकास कहेंगे? ये क्यों हो रहा है? पहला एक कारण। दूसरा कारण हो सकता है कोई बहुत बड़ा धनवान हो, अगाध संपदा हो, हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो, जेब में 1000 करोड़ रुपए भरे हैं और रेगिस्तान में चल रहा है जहाँ पानी नहीं है और खाने के लिए कुछ खाद्य नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी कहीं भी नहीं है और खाद्य कहीं भी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का मूल्य क्या होता है राव साहब? 0 होता है, शून्य होता है। सही बात है? यानी ये मत समझिए कि हमारे पास पैसा है तो हम कैंसर से बचेंगे, भूखमरी से बचेंगे, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए। आपकी प्रतिष्ठा, आपका पैसा विनाश से नहीं बचा पाएगा तो फिर क्या ये चलता रहेगा? वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसके घातक परिणाम मानव के जीवन में हम देख रहे हैं, दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में नहीं। अभी दृश्यमान देख रहे हैं हम, इन द विजिबल स्टेज वी कैन सी, वी आर सीइंग नाउ। मानसून पूरा बदल गया है, वर्षा ऋतु नहीं रहा, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु बन गया है, ग्रीष्म ऋतु नहीं रहा, वो वर्षा ऋतु बन गया है। शीतकाल का गया मालूम नहीं। ये ऋतु बदल है, ये बहुत घातक हो रहा है। अगर वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को हम नहीं रोक पाए, ख्याल में रहे, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। क्या करोगे? क्या करोगे? आपके पास टेक्नोलॉजी है, मंगल पर गए हो आप, चांद पर गए हो, हम सुन रहे कि वहां आप मानवीय बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं लोग, वैज्ञानिक, लेकिन खाने को नहीं मिला तो क्या करोगे? आपको मालूम है भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दरमियान बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया था। Wheat was exported to the poor nations to compensate their requirement. अचानक मोदी जी ने निर्णय लिया कि अभी निर्यात बंद करो। आपको मालूम होगा क्यों लिया? क्योंकि रिपोर्ट उनके पास आए हैं कि 30% व्हीट प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड ऑलरेडी। 2 साल पहले गेहूं का उत्पादन 30% घट गया था। क्यों घट गया था? क्यों घट गया था? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, बिहार का किसान तो अधिक मात्रा में खाद डाल रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। उत्पादन क्यों घट गया? इसका कारण है, पहले तो हमें वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा समझना होगा 5-10 मिनट।